हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी, पार्ट 1 हमने देख लिया एपिसोड 10 का और पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजकुमारी जो है इधर तैयार हो रही है, मतलब कि इस टाइम फुल शादी की तैयारियां चल रही हैं। फुल हैप्पी है वो। प्रजा का मन होना तो सरल होता है ट्विस्ट कुमार। नहीं आया, हमने पहला पैर पति देखा का जिसमें मन ट्विस्ट होना नहीं कि था। एक ही स्टोरी चलती जा रही है। ट्विस्ट ये आया कि उसके भाई को उन्हें वश में करना थोड़ा कठिन होता नहीं, है। पहले ऐसा होता था ना कि स्टोरी चेंज हो जाती समग्र थी। की रूप सुंदरियां उनके आसपास घूमती होंगी। इस प्रतियोगिता का भय नहीं है मुझे। यदि ऐसा होता तो हस्तिनापुर से कोसों दूर गांधार मुझे चुनने नहीं आते। मैं उन्हें अपने सौंदर्य से ऐसा मंत्रमुग्ध कर दूंगी कि गुरु कुमार की आंखें केवल मुझे देखेंगी। फिर उसी की आंखों से मैं राजसभा को देखूंगा। व्यक्ति जब मौन पड़ता है तब भी अपने मुख के भाव से वो बहुत कुछ बोल पड़ता है। पांडु, मेरी पत्नी मेरी आंखें बनकर सभासदों के चेहरे पर के भाव को पड़े। मुझे खुशी है जेश कि आपको शीघ्र ही आपकी आंखें मिलने वाली। वैसे भी आपको अपने अनुज भ्राता पर विश्वास नहीं है। अनुज, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। किंतु तुम मेरे साथ सदैव नहीं रहोगे। कभी युद्ध पर जाओगे सेनापति बनकर, तो कभी विजया के लिए जाओ। और मुझे ऐसे नेत्रों की आवश्यकता है अनुज, जो मेरे साथ सदैव रहे, निरंतर रहे। पत्नी की आवश्यकता पति को प्रत्येक चरण पर होती है जेश। पत्नी व्यवहार में पति की आज्ञा का पालन करती है, धर्म में उसके साथ खड़ी रहती है और मोक्ष के मार्ग पर पति के आगे चलकर मार्ग दिखाती है। पत्नी के आने से पति का जीवन सफल होता है जेश। ये सब व्यर्थ की बातें हैं पांडु। सत्ता सत्ता ही व्यवहार की परिभाषा है, धर्म का आधार है, मोक्ष का मार्ग है। बस इसके लिए पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे लिए मेरी पत्नी का मूल, इसका महत्व केवल इतना कि वो मेरी इस कमी को परिपूर्ण करे, बस। शादी इसीलिए कर रहा है। आंखें मिल जाए। मुझसे अधिक मूल्यवान मेरे पति के लिए और कुछ भी नहीं होगा और वो सकता। कैसे कैसे सपने से जा रही है। जिस प्रकार पिताश्री प्रत्येक पद पर माता के साथ विचार करते हैं, उसी प्रकार मेरे पति भी प्रत्येक पद पर मेरे साथ विचार विमर्श करेंगे। वो थोड़ा अड़ियल सा हम है। दोनों मिलकर और ये अपनी कितनी- संतानों को सुख और संस्कार का मार्ग दिखाएंगे। मेरे पति मुझे अपनी आंखों से अपने राज से परिचित करवाएंगे। वे मेरा हाथ पकड़कर आगे चलेंगे और मैं उनकी परछाई पर प्रत्येक पद रखूंगी। ज्येष्ठ भ्राता और भाभी की तरह बहुत सफल होगी हमारी जीवन यात्रा। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है
संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। शायद वो चिट्ठी पढ़ के लड़की को पता चल गया। चिट्ठी नहीं है मेरे ख्याल में। मिला था नहीं, उसके भाई ने भेजा है ना। भ्राता शकुनी का नाम लिया अच्छा, वो जुगनू भेजे हैं। और उनका संदेश आ गया। ये इतने सारे ज्योतिर्पुंज। देखा सुब्दा, भ्राता शकुनी ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया ताकि मेरे कक्ष में अंधकार न हो। भ्राता शकुनी भी अवश्य आए होंगे। कितने गुस्से में आ रहा है। पुत्र शकुनी, शकुनी बेटा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रतीक्षा करने का क्या तात्पर्य है माता? पुत्र, अपने क्रोध को शांत करो। प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर से विराट सेना आई थी और नेतृत्व कर रहे थे स्वयं भीष्म। हमारे पास प्रस्ताव स्वीकार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री तुम्हें परिस्थिति समझाएंगे। कौन समझाएगा माता? एक पिता या एक राजा? शकुनी, एक राजा अपने राजधर्म का त्याग नहीं कर सकता पुत्र। उचित कहा आपने पिताश्री, ये राजधर्म ही तो है आपका। प्रिय गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवा रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। जिस पुत्री ने आपको इतना प्रेम, इतना मान सम्मान दिया है, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। मेरी प्रिय बहन का भविष्य आप अंधकारमय बना रहे हैं, ये राजधर्म ही तो है आपका। ये कैसा राजधर्म है जहां राज परिवार की आहुति दी जा रही है? कहां गया आपका शास्त्र तेज? कहां गया आपका बल, महाराज सुबल? या फिर हस्तिनापुर की सहायता से अपना साम्राज्य विस्तार करने की लालसा जाग गई है आप में, और उस लालसा के सामने आपका पुत्री प्रेम निर्बल पड़ गया। बोलिए। हम भी गांधारी से प्रेम करते हैं पुत्र, पर निर्णय करने से पूर्व हमें अपने हृदय को बहुत दृढ़ करना पड़ा, क्योंकि भावनाएं अंधा कर देती है। भावनाओं का त्याग करके परिस्थिति का विचार करो। कल तुम गांधार के राजा बनोगे और गांधार का राजा भविष्य को लेकर अंधा नहीं हो सकता। मुझे कोई भय नहीं है भीष्म का। जहां बल काम नहीं आता, वहां छल काम आता है पिताश्री। हस्तिनापुर के साम्राज्य पर इतनी चतुराई से वार करूंगा कि उस साम्राज्य का ध्वंस हो जाएगा। मुझे ऐसे धर्म का कोई मान नहीं है जो मेरी प्रिय बहन के भविष्य में बाधा बांधता हो। गांधारी के लिए अगम से अगम कार्य करना पड़े तो स्वीकार है, नर्क भी स्वीकार है, किंतु मैं अपनी प्रिय बहन का भविष्य अंधकारमय नहीं होने दूंगा पिताश्री। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा पिताश्री, कदापि नहीं। गांधारी,
एपिसोड में थोड़ा ट्विस्ट और आया है, थोड़ा ट्विस्ट है। वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द विवाह करके राजा बन जाऊं, और इधर कुछ और ही स्टोरी चल पड़ी है। नहीं अब लड़की को भी पता चल गया ना, लड़की को भी पता चल गया है कि वो लड़का अंधा है। उसका जो भाई है वो अपनी जगह पे ठीक हाँ, है, वो सही कह रहा है। लेकिन उसका बाप जो है वो बाप की जगह छोड़ के राजा बन के ये सोच वो अपनी प्रजा के लिए रहा है, ऐसा ही है। कि अगर हमें मना कर दें, हमारी उनके साथ जंग हो जाए, ठीक है, नुकसान हो, तो वो इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसका भाई इसने ये चीज नहीं सोच रहा। नहीं वो ये चाह रहा है कि मैं उनके ऊपर छुप के वार करूंगा और ऐसा वार हाँ, उसने ऐसा बोला है कि मैं वार करूंगा, लेकिन नामुमकिन है ना वो। लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि ये विवाह मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। वही तो कह रहा हूँ। और उधर तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियां इस लेवल की शुरू हो गई हैं कि उन्होंने दूसरे महाराजा राजा को भी बुलाना शुरू कर दिया है। अच्छा इधर इस लड़की को पता चल गया, मुझे लगता है लड़की नहीं मानेगी। लड़की शायद मान जाए, लड़की तो अपने मान जाएगी। जो देखो बेटियां होती हैं वो माँ बाप की बात को फिर मना भी तो नहीं ना कर सकती, और वो दौर भी कौन सा चल रहा है, वो टाइम अपना और टाइम है। लेकिन अब उसके दिल में जो उस उम्मीदें थी, जो वो हसरतें थी, जो वो बता रही थी, जितना उसने इमेजिन कर लिया हुआ था, उसी हिसाब से तो वो सब कुछ डिफरेंट है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। वो कह रही थी कि वो आगे आगे मेरा पति और पीछे परछाई पे, मतलब कि जैसे है कि तो होता है ना हस्बैंड वाइफ का जैसे प्यार होता है आपस में, वो हर चीज को वैसे एक्सेप्ट कर जैसे वो कह रही थी मेरे बाबा और मेरी मदर। हाँ, जैसे उसे प्यार छोटे से मिलता आ रहा है ना, भाइयों का या माँ बाप का प्यार जैसे भी मिल रहा है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कि ये शादी किस जगह लगती है किस जगह नहीं। चलो तो मिलते हैं आपको नए पार्ट में जी, रखिए अपना ख्याल।